मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों तक ये खबर पहुँच चुकी होगी कि प्रयागराज में या इलाहाबाद में एक नहीं बल्कि दो जगह पे भगदड़ मची। एक जगह की रिपोर्टिंग हुई लेकिन उसकी भी कचर के लीपापोती की गई। ट्विटर पे अलग अलग न्यूज़ एंकर से लेकर के अलग अलग पत्रकारों से ये पोस्ट कराया गया कि अफवाहों में न पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरी खबर फूटी वो कल शाम को फूटी, जब लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने जाके उस जगह को रिपोर्ट किया जहाँ के सीन, जहाँ के दृश्य भयावह थे। आपके रोंगटे काँप जाएंगे जब आप उनके बारे में सुनेंगे। ऑफ कोर्स प्रशासन को खबर रही होगी। हम देख सकते हैं कि जेसीबी में ट्रकों में भरे जा रहे हैं कपड़े जो लोगों के छूटे हैं। अब इन कपड़ों का क्या हुआ पता नहीं, ये कहाँ से आए पता नहीं, कितने लोगों के थे पता नहीं, पर देख के नंबर्स सीम टू बी प्रिटी हाई। और जो रिपोर्टिंग की है उन्होंने उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि द थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे डिफेंड करने के लिए कि इतना बड़ा इवेंट है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। 2 करोड़ लोग आ रहे हैं दिन के, उसमें आप 4-5 लोगों या 50 लोगों को अगर कंपेयर करोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स जो है उसको लाके यहाँ पे ठूस देंगे कि मैक्सिमम नंबर तो लोग दर्शन कर ही ले रहे हैं, आराम से चले ही जा रहे हैं। बट बीते 2-4 दिनों में ये नहीं हो रहा है। ये पता था कि मौनी अमावस्या के टाइम पे भयंकर प्रचंड भीड़ आने वाली है, हर साल होती है। अगर ये कुंभ का इवेंट रहे चाहे ना रहे, मौनी अमावस्या के दिन आसपास के कई ज़िलों से, कई क्षेत्रों से लोग आते ही आते हैं नहाने के लिए। सो ये कोई नई चीज़ नहीं थी। एडेड चीज़ ये थी कि इस बार महाकुंभ 144 साल के बाद आ रहा था तो वो भीड़ बढ़नी ही थी, क्योंकि इस दिन का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। भीड़ किसी की नहीं होती, आप भीड़ के होते हैं। भीड़ आपको अपने हिसाब से चलाती है, भीड़ आपको अपने हिसाब से जहाँ ले जाना होता है लेके जाती है। आपके बस का कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि आपकी साइकी भी कुछ वक्त के लिए नम हो जाती है जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं। अब वहाँ पे इस तरह की भीड़ लगी थी, उसी में संगम क्षेत्र में भगदड़ मची। और एक बच्ची ने उस पूरे के पूरे दृश्य को देखा और व्हेन यू लिसन टू इट यू थिंक कि ह्यूमन मिजरी, ह्यूमन की जो ह्यूमननेस है वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री में है। सो वी विल लुक एट इट एंड पता नहीं, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा भड़ास भरी हुई है अभी इस वक्त योगी गवर्नमेंट के ऊपर। और आई जस्ट डोंट वांट माय कंटेंट टू बिकम पॉलिटिकल, इस वजह से मैं बहुत भर के कुछ बोलना शुरू नहीं करने वाला। द पॉइंट इज़ ही यूज्ड कुंभ एज अ मीन्स, पीपल एज अ मीन्स, ताकि उनकी ग्लोबल छवि, उनकी नेशनल छवि और वो हिंदुत्व वाली छवि बड़े स्केल पे एडवर्टाइज हो सके, ऑन द एक्सपेंस ऑफ पीपल, ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ पीपल। 1 मिनट, एक थोड़ा टाइम देंगे गुड़िया। हाँ बताइए, आप कब से यहाँ पे ये मलबा कचरा उठा रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? पहला सवाल ये है कि भाई ये बच्चे यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं? हम बड़े लोग ऐसी भीड़, ऐसी एरिया में अगर काम कर रहे होते तो हमें भी इश्यूज आ जाते। पर जैसा कि हम देख सकते हैं उसे लाइफ जैकेट पहना रखी है। उस बच्चे को यहाँ पे एम्प्लॉय किसने किया? कम्स अंडर चाइल्ड लेबर, लुक्स लाइक एन अंडर एज पर्सन, पर काम कर रही है बेचारी। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस स्केल पे पैसा भी पंप हो रहा है इलाहाबाद में, चीज़ें इन्फ्लेटेड प्राइस पे है, तो ये बेचारे जो गरीब लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके हम भी पैसे बना लें। बट इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर, वेरी सेफ, इनफैक्ट इट इज़ नॉट सेफ फॉर हर टू बी वर्किंग देयर, क्योंकि थिंग्स विल गेट मसी। जैसी भीड़ है, जैसे इश्यूज हैं। 3 बजे से जा रही है, भीड़ कचाकच थी लेकिन इंसान को पैर धरने की जगह नहीं थी। फिर भी इंसान देख रहे डस्टबिन का पन्नी हटा दिए, यहाँ तक कि 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहास थी, इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। लाइक I said, भीड़ तुम्हारी जो बेसिक साइकी है वो भी खा जाती है। अभी मैं तुमसे कहूँ 4 लोगों की लाश पड़ी है उसके ऊपर से चल जाए, यू वुडंट डू दैट। बट तुम भीड़ में थे, यू हैव टू सेव योर सेल्फ। हम और तुम नॉर्मल लोग ट्रेंड भी नहीं है इस तरह से कि किसी डेड बॉडी के आसपास बैठ जाए इत्मीनान से, जो कि हमारे किसी घर के व्यक्ति की ना हो, या उसको किसी तरह से कोई भी, हम और तुम इस चीज़ के लिए भी नहीं ट्रेन है कि किसी का हाथ अगर कटा हो, मतलब कट के अलग हो गया या कुछ हुआ हो, या किसी को चोट भयंकर आई हो तो उसे ढंग का ट्रीटमेंट दे पाए। बिकॉज वो सॉफ्ट हम लोग हो भी चुके हैं और इस तरह की जो एडवर्सिटीज़ हैं वो हमें रोज़ दिख भी नहीं रही है। तो हमारे और तुम्हारे, अगर मुझसे या तुमसे कोई पूछेगा कि 4 लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर से तुम्हें गुजर के जाना है, वी वुडंट डू दैट, नोबडी अमंग अस वुड डू दैट। बट दिस हैपेंड क्योंकि आप फंसे हुए हो, आपको अपनी जान बचानी है।
हो सकता है अपने परिचित की जान ना बचा पाए हो, अपनी बचाने पे आ गया हो। देयर मस्ट हैव बीन पीपल जिन्होंने अपनी जान को प्रायोरिटी दी होगी अपने किसी करीब के आदमी की बजाय, जिसे चोट आ गई होगी या हो सकता है उसे खो भी दिया हो। देयर मस्ट हैव बीन पीपल, एंड ऐसी जगहों पे इस तरह की क्विक डिसीजंस और चॉइसेस आपको सोचने का मौका नहीं देते। उन पे सोचो जिनके अपने लोग मर गए और उन्होंने अपने आप को किसी तरह से बचा लिया। व्हाट हैव मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू देम। 3 तास से सात्री जो होते हैं ना पंडित, वो बेचारे गाड़ी लगा के अपनी उसी में लहाज भर के ओढ़ा के सबको भगा रहे थे, हटाओ। बाकी इंसान तो इतने दलिद्दर हो गए कि इंसान के ऊपर चल के चले जाए। बच्ची भी ये बात कह रही है कि बेसिक ह्यूमन जो एथिक्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ है, सेंसिटिविटीज़ हैं, दे आर गॉन हियर, दे आर गॉन एंड पीपल आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स। पर वो क्या समझे भाई, जो लोग फंसे हुए हैं इस तरह से इस कंडीशन में, व्हाट आर दे सपोज टू डू, देयर इज नो वेयर टू गो। अच्छा। इतने हो गए इंसान। हम एक भैया को देखे बैग उतार के, यहाँ तक के अपना कोट वोट उतार के निघासा ही चला गया। जस्ट द थॉट ऑफ व्हाट हैपेंड देयर ट्रबल्स यू। अगर उसको सोचने पे आ जाओ, अगर उसको, क्योंकि सोचने पे जैसे आओगे दिमाग में पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती है। पिक्चर जैसे ही बननी शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ वुड यू रिएक्ट एंड ऑल दैट, और फिर वहाँ पे चीज़ें ट्रबलिंग हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट स्टैम्पीड एक्चुअली लुक्स लाइक। यहाँ पे सर्वाइवल, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स सारे के सारे तुम्हें टेक ओवर कर लेते हैं। 4 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी कि तुम लोग सबसे पहला सवाल पूछना शुरू कर दो कि तुम्हारे रिलीजियस प्लेसेस पे वीवीआईपीज़ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। ये बात अब कंप्लीटली पूरी तरह से एक्सेप्ट हो चुकी है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से, वीवीआईपीज़ को स्पेशल जगह देने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अमित शाह मौनी अमावस्या के आसपास क्यों पहुँचे? क्या वो बाद में नहीं जा सकते थे? थोड़े वक्त बाद चले जाते, लेकिन नहीं, उन्हें उसी वक्त जाना था जब पीक आवर्स आ रहे थे। भाई डीएम एसडीएम अपने रिश्तेदारों को टहला रहे हैं, अफसरों के लौंडे फोटो डाल रहे हैं कि हम मस्त टहल रहे हैं, वाइल जो कॉमन मीनियल पीपल है उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है एंड वॉट नॉट। एक ड्राइवर का विजुअल आता है जहाँ पे ड्राइवर से पूछा जाता है किसकी गाड़ी है, ड्राइवर कहता है मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, और मजिस्ट्रेट साहब अंदर ड्यूटी पे लगे हैं, तो वो गाड़ी किसको लेके आई? अलग अलग लोगों को। एक विजुअल में आता है डीएम साहब की पत्नी गई हैं, वो एकदम मस्त फुल वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ आ रही हैं। 3 तरह के लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो लोग इस चीज़ को कैश खूब कर रहे हैं। पहला, ये जो सेलिब्रिटीज़ है छोटे मोटे, ये इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े या सरकार के साथ टाई अप वाले सेलिब्रिटीज़ वो। दूसरा, पॉलिटिशियंस, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? और तीसरा, ये डीएम, मजिस्ट्रेट, आईएएस अफसर और ये सारे के सारे लोग, इन तरह के लोग हैं जिन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। अब अनिल अंबानी, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? उस आदमी को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, शाही स्नान करके आए, क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ जो मैक्सिमम भीड़ आनी, भाई 2-2.5 लाख से ऊपर थोड़े ये लोग हो जाएंगे। कितने वीवीआईपी इंडिया के उठा लोगे भाई? 2 लाख से ऊपर हो जाएंगे सारे। वीवीआईपी उठा लोगे 2 लाख से ऊपर नहीं होंगे। 2 दिन का तुम इन्हें टाइम देते थे, जाओ सुना हो, उस दिन सारे के सारे वीवीआईपी नहा लेते। नहीं, कॉमन लोगों के बीच में इनको घुसाना था। अब कॉमन लोगों के बीच इन्होंने घुसा दिया, उसका असर क्या हुआ? कॉमन लोग सफ़र करते चले गए, उनके लिए जगह कम पड़ती चली गई। वह सबको पता है स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली कि संगम में नहाने से आपको वो जो पुण्य वगैरह आते हैं, पाप धुल जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालत इतनी ख़राब हो गई थी, कह रहे थे भैया जौन घाट तुम्हें आसपास तुम्हारे दिखे वहीं नहा लो। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता था हमारे बस की अब है ही नहीं भीड़। अब तो वापस करना शुरू कर दिया है भाई, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर से लोगों को वापस करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, आप उस तरह से नहीं जा सकते, तो अब वापस करना शुरू कर दिया गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट को कम करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही ज़रूरी उठता है बार बार, हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर वीवीआईपीज़ को प्रेफरेंस किस बात का दिया जा रहा है? इनको तो आना होता है फ़ोटो खिंचाने के लिए, इनको आना ही होता है 4 लोगों को पीआर तक पहुँचाने के लिए, मासेस तक पहुँचाने के लिए, ये देखो हाउ रिलीजियस आई एम वगैरह वगैरह। वहीं जो एक आम आदमी है, एक औरत जो अपने माँ को अपनी पीठ पे लाद के संगम क्षेत्र में पैदल चल रही है, 4-4.5-5 किलोमीटर का वो परिसर है, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि इन दल्लों को मिलना चाहिए? वो ठेले पे लद के आ रहे हैं, एक आदमी चला रहा है साइकिल की तरह, 3 आदमी 4 आदमी पीछे लदे हैं, 5 आदमी पीछे लदे हैं। इस तरह से मैनेज करके लोग आ रहे हैं। ये लोग आएंगे। अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के जो चाटुकार पत्रकार हैं, जितने भी लोग हैं जो मोदी जी के आगे नतमस्तक हुए हैं, लेटे बिछे रहते हैं, अजीत भारती और वगैरह वगैरह, ये जितने भी लोग, ये तुम्हें पकड़ाएंगे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट पूरा का पूरा मामला। क्या पकड़ाएंगे? दिन के 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, आज नहीं तो कल ये पकड़ाया जाएगा। तुम्हें पकड़ाएंगे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट मामला, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स पकड़ाएंगे, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए हैप्पीनेस होनी चाहिए और फेटेलिटी मिनिमम होनी चाहिए। उससे क्या होगा ना कि तुम एथिकल हो जाओगे।
सो लेट्स से कि अगर तुमने 5 बार अच्छा काम किया और 2 बार गलत काम किया तो दैट मेक्स यू अ एथिकल पर्सन, अच्छा पर्सन, काइंड ऑफ दिस। यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में तुम इनको काउंट कर सकते हो, तो तुम्हें क्वांटिटी पकड़ाई जाएगी। क्वांटिटी पकड़ाते हुए तुमसे कहा जाएगा कि 2 करोड़ लोग आए, 45 करोड़ लोग आए, 45 का अनुमान था, 90 करोड़ लोग आ गए, कहाँ से आ गए पता नहीं, कैसे काउंट हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, बट तुम्हें ये पकड़ाया जाएगा। कुंभ के खत्म होते होते लेट्स से हमारे पास एक फिगर क्लियर आ जाता है कि 200 लोगों की मौत हुई। अब ये तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन रखेंगे कि ये देखो, इस वाले कुंभ में ये हुआ था, उस वाले कुंभ में ये हुआ था, उस वाले में ये हुआ था, उस वाले में ये हुआ था, हर बार ऐसा हुआ था। नेहरू तक लेके जाएंगे कि नेहरू के ज़माने में हाथी बौरा गया था, 450 लोग मर गए थे जबकि इतनी भीड़ नहीं गई थी, एंड ऑल दैट, दुनिया भर की बातें। लेकिन वो तुम्हें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो नहीं बताएंगे। वो ये है कि इस गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे कुंभ के उत्सव को इतना बढ़ा चढ़ा के फैलाया। 144 साल कुंभ नहीं, महाकुंभ, अर्ध कुंभ को इन्होंने लास्ट टाइम शायद कुंभ ही कहा था, वट एवर। सो इस तरह से बड़ा ग्रैंडोर फैला के लोगों तक पहुंचाया गया। क्यों पहुंचाया गया? कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अट्रैक्ट हो। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ क्यों अट्रैक्ट हो? क्योंकि भीड़ अट्रैक्ट होगी और इनका अगर मैनेजमेंट ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, तो दे विल बी एबल टू सेल इट एज अ ट्रॉफी, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। एंड दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। वी ऑल नो योगी आदित्यनाथ किस तरह से डिस्परेट है हायरार्की में और ऊपर जाने के लिए। ये बातें किसी से छिपी नहीं है। सो दिस वॉज एन इवेंट जिसको योगी जी भी या पूरी की पूरी बीजेपी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे जो एथिकल थ्योरी है, जिस लेंस से इसे देखा जाना चाहिए इस पूरे इवेंट को, दैट इज डिफरेंट देन क्वांटिटेटिव एथिक्स या फिर सीक्वेंशियलिज्म। यहाँ पे डियोंटोलॉजी आ जाती है। डियोंटोलॉजी इमैनुअल कांत ने दी थी, जहाँ पे कहा था कि लोगों को एज अ मीन्स मत ट्रीट करो। यहाँ पे एज अ मीन्स ट्रीट किया गया, भीड़ बनाई गई, हाइप बनाया गया। ये पूरा का पूरा 10 करोड़ के आसपास लोग चले जाते, उससे ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये महाकुंभ 144 साल और ये सारी ब्रांडिंग की वजह से ये हो गया। और उसका असर ये हुआ कि अनकंट्रोलेबल भीड़ आ गई, आपके बस की अब है ही नहीं। और एक शहर में नहीं, 3 शहर में हालत ख़राब है। बनारस, अयोध्या और इलाहाबाद, तीनों शहर एकदम जैम पैक हो रखे, क्योंकि तीनों शहर 150 किलोमीटर की दूरी पे है। एक आदमी एक शहर आता है, सोचता है तीनों निपटा के जाएंगे, दर्शन करना है भाई, मिडिल क्लास, इकोनॉमी, एफिशिएंट, सारी चीज़ें निपटानी है। अयोध्या में तो 6-6, 7-7 घंटे की लाइन लगा के लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। बनारस में स्टेशन से लेकर के वहाँ तक की लाइन लग रही है, ऐसा सुनने में। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट फैक्ट चेक्ड इवन, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूज़ रिपोर्टर, एज वी कैन सी। सो पॉइंट सिंपल सा यही है कि जब लोगों को इन्होंने एज अ मीन्स यूज़ किया अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, एज अ मीन्स यूज़ किया खुद को और ऊपर दिखाने के लिए, तो आप उस थ्योरी से इन्हें जज करोगे या कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स से जज करोगे? और जब आप उस बेसिस पे जज करोगे तो एक मौत या एक व्यक्ति को भी अगर असुविधा हुई है, वहाँ पे इन्हें क्वेश्चन किया जाना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट एन एफिशिएंट, एक जिम्मेदार लीडर करता है। बट दिस इज़ द थिंग अबाउट योगी जी कि उन्होंने कोविड के टाइम पे भी कम्प्लीटली बैरिकेडिंग वगैरह लगा के लखनऊ में छुपा दिया कि भाई जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि बैकुंठ धाम में लोगों की लाशें जल रही थी, बड़े स्केल पे जल रही थी, जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची। संगम क्षेत्र में क्योंकि लोग मौजूद थे तो इसलिए वहाँ पे तो तुम छुपा नहीं सकते थे। झूसी में लोग मौजूद वहाँ भी थे, पर वहाँ की बात छुप गई। सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अननेसेसरी के हाइप में कभी मत आओ। 144 साल वाला हाइप या महाकुंभ का हाइप या किसी भी भीड़ भाड़ के इलाके पे जाने से पहले 4 बार सोच लो, बिकॉज थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग, भाई गवर्नमेंट भी अब PR मैनेजमेंट में आ चुकी है। ये दुनिया भर के पॉडकास्ट पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट के पीछे लगे रहते हैं, उनका PR मैनेज करते हैं। कोई गवर्नमेंट हो, व्हाट्सोएवर इट इज़, कांग्रेस अभी इसमें उतरी नहीं है, जल्दी वो भी उतरना शुरू कर देंगे, बिकॉज वी हैव सीन कि वो IT सेल तो अपना मैनेज कर ही रहे। पॉइंट सिंपल ये है कि तुम्हें और ज़्यादा क्रिटिकल होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जो भी तुम्हारे सामने फेंका जा रहा है, जो भी तुम्हारे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे PR मैनेज हो रहा है। एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को तो योगी जी ने बाकायदा हायर करके टहलाया था, वो अकेले टहल रही थी, कह रही थी ओह इट्स वेरी नाइस, और दुनिया भर की चीज़ें में चुपचाप जाके स्नान करके आ गए एंड वॉट नॉट। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड लगे हुए थे, कमांडो थे आई बिलीव, देखने से तो यही लग रहा था। उनको VVIP ट्रीटमेंट मिला था और वो VVIP प्लेस से प्रचार कर रही थी। इतना बेवकूफ़ाना PR। बट आप गवर्नमेंट के PR से ही ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या वीर पहाड़िया के PR से कर सकते हैं, या आमिर खान के लौंडे के PR से कर सकते हैं। खैर पॉइंट यही है, यू हैव टू बी मोर क्रिटिकल। 4 बार सोचो भाई कहीं भी जाने के लिए। हर रिलीजियस स्पॉट को पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना दिया है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वृंदावन हो। लोग एस्थेटिक और सस्ती शोसेबाजी के चक्कर में ख़त्म कर दे रहे हैं उस जगह का एसेंस, उस जगह को लेकर जो लोगों का मन में महत्व है उस चीज़ को। कंसिडर वृंदावन, वृंदावन धाम है, धाम में लोग वास करते हैं, उस धाम से बाहर जाते नहीं हैं। आप अगर प्रेमानंद महाराज को सुनोगे तो आपको पता होगा, अभी न्यूक्लियर वेपन भी वहाँ पे गिरा दिया जाए तो वो वहीं पे मर जाएंगे, उस जगह को छोड़ेंगे नहीं।
दैट इज द कमिटमेंट दीज पीपल होल्ड टू अ पर्टिकुलर धाम। और यही चीज़ अलग अलग धामों को लेकर है। बट देर आर सर्टेन पीपल जिनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी, शोशेबाजी और दिखाने के लिए कि ओ भाई मैं भी गया, 4 फोटो लगा सकूँ फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी चीज़ें। तो भाई तुम लोग सोच लो एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू एनी धाम कि भैया भीड़ है कि नहीं। अगर भीड़ है तो प्लीज़ अवॉइड, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के भी मंदिर में अगर जाके तुम माथा टेक के आ जाओगे, इट्स सफिशिएंट। क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्योंकि इस तरह का जो पीआर है दैट हैज़ लेड टू लॉस ऑफ लाइफ्स एंड वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी लाइफ्स हैव बीन लॉस्ट, क्योंकि लीपा पोती हमेशा होती हैं एंड इट हैज़ बीन क्लियर एंड एविडेंट हर एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से कि ये काम तो उन्हें करना ही है। अब अगर ये रिपोर्ट जो लल्लन टॉप की है वो सही निकलती है, द नंबर्स विल बी वेरी हाई, क्योंकि जिस स्केल पे कपड़ा वगैरह 7 या 8 ट्रक बता रहे थे कि कपड़े लाद के गए हैं, 8 ट्रक कपड़े, इतने सारे अगर कपड़े लाद के गए हैं, कहाँ से आए, किनके थे वो कपड़े? ये सारे क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले हैं व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम। तो अवॉइड करो भाई, अभी तो कुछ दिन तो बिल्कुल अवॉइड करो। एंड आई होप इससे इन लोगों को अकल आएगी कि भाई वीवीआईपीज़ को किसी भी जगह पे प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू अ केओस जो मैनेजेबल नहीं है।